अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद की तमाम इख़वान बख़ैर व आफ़ियत होंगे। आज के वीडियो में इंशाअल्लाह ताला मैं बताऊंगा कि जामिअतुल इमाम मोहम्मद बिन सऊद में अपने कागज़ात कैसे अप्लाई किए जाएँ। अभी चंद अय्याम पहले मैं जामिया मलिक सऊद के ऊपर वीडियो बनाया था, तो अगर वहाँ पे भी किसी को अप्लाई करना है तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप देख लीजिएगा इंशाअल्लाह ताला। और वहाँ पे लगाना बहुत ही आसान है, इसलिए कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन जामिअतुल इमाम मोहम्मद बिन सऊद में थोड़ी सी मुश्किल है, तो इसलिए थोड़ी सी रहनुमाई जो है इंशाअल्लाह ताला मैं करने की कोशिश करूँगा। तो अगर आपके पास लिंक मौजूद है तो सबसे पहले उसको कॉपी कर लें या वहीं से विज़िट करें। और मैं कॉपी किए हुआ हूँ तो यहाँ से खोलता हूँ और पेस्ट किया इसको, उसके बाद ओके कर दिया। देखिए ये आपका पूरा बॉक्स खुल जाएगा। अब इसको आपको भरना है। तो देखिए मैं इसको आधा पूरा कर लिया हूँ और आधा छोड़ दिया हूँ ताकि इसमें वजाहत किया जा सके। तो अलबरीदुल इलेक्ट्रॉनी ऊपर डाला है, फिर वही अलबरीदुल इलेक्ट्रॉनी डालना है, यानी वही ईमेल एड्रेस, तो वही वाला डाल दीजिए। और उसके बाद कलिमतुल मुरूर यानी आपका जो पासवर्ड है, और ऊपर जो पासवर्ड डालें वहीं पे डालना है। तो इसमें ज़रूरी है कि कम से कम 8 कैरेक्टर के होने चाहिए, 8 वर्ड का पासवर्ड होना चाहिए। और पहला वर्ड जो है वो कैपिटल में होना चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं ए जो है कैपिटल में लिख दिया, फिर ASIM। उसके बाद गिनती में भी हरूफ होने चाहिए। और ये हो गया। अब अलजिनसिया क्या है, तो अलजिनसिया आप जिस मुल्क के हैं उसको तलाश करके इसमें ओके कर दें। उसके बाद पासपोर्ट नंबर जो है डाल दीजिए। उसके बाद पासपोर्ट की डेट जो है कब ख़त्म हो रही है उसको आप डाल दीजिए। मिसाल के तौर पर मेरे पासपोर्ट की डेट जो है अगस्त के महीने में और 2024 में हो रही है, तो इसको मैं डाल दिया 20 तारीख को। अब उसके बाद रकमुल इकामा, यानी आपके पास अगर इकामा नहीं है तो इसमें डालने की ज़रूरत ही नहीं है और ये ज़रूरी भी नहीं है। उसके बाद आप चले आइए, इसमें पहला नाम डालना है और सेकंड नाम में अपने फादर का नाम डाल दीजिएगा। और फिर इस्मुल जद्द होगा यानी दादा का नाम, तो इसमें दादा का नाम डाल दीजिएगा। और फिर इस्मुल आइला यानी आपके ख़ानदान का क्या नाम है उसको डाल दीजिएगा। ऐसे ही इंग्लिश में भी भर लेना है। उसके बाद आ जाइए कि यहाँ पर जिन्स क्या है आपकी, तो ज़कर या उनसा, तो ज़कर डाल दीजिए। और उसके बाद फिर यहाँ पर आपको तारीख़ पैदाइश डालनी है, और ये उसी तरह डालना है जैसे यहाँ पर पासपोर्ट की एक्सपायरेशन डेट जो डाली है उसी तरह से इसको भी डालना है। और नीचे वाला जो है ये हिजरी सन के हिसाब से है, तो ये ऑटोमेटिक जो है कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर फ़ोन नंबर डालना है, तो इसमें जो है 00 डाल के अपने कंट्री का जो है कोड सिर्फ डाल दीजिएगा और इसमें पूरा नंबर आप डाल दीजिएगा। उसके बाद इसको इरसाल कर दीजिए। देखिए इरसाल करने के बाद फिर जो है आपके ईमेल एड्रेस पर जो है ये एक कोड भेजेंगे। उस कोड को आप ईमेल पे जाकर उसको कॉपी कर लीजिए यहाँ से। उसके बाद फिर वहीं पर गया और यहाँ पर जो है रमज़ुत ताकीद में इसको पेस्ट कर दिया। उसके बाद मुआफ़िक करने के बाद आप तस्जील दुखुल में आ जाएंगे। अब पे जाके आप ईमेल एड्रेस डालिए और आप वहाँ पे जो पासवर्ड डाले थे वही यहाँ पे भी डाल दीजिए। उसके बाद तस्जील दुखुल कर दीजिए। उसके बाद आपका बॉक्स इस तरह खुलेगा। उसके बाद तलब जदीद पे कर दीजिए, बात पढ़ लीजिए। उसके बाद इस पर सही का निशान लगा के मुआफ़िक व इस्तिमरार पे कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे भी जो है सही का निशान डाल के मुआफ़िक व इस्तिमरार कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे भी वही करना है। अब उसके बाद यहाँ पर आना है और यहाँ पर जो है आप तैयार करना है कि आप सऊदी में मुकीम हैं या आप सऊदीया से बाहर हैं। तो अगर आप सऊदीया के अंदर हैं तो मिना दाखिलिया पे करेंगे, और अगर बाहर हैं तो मिना खारिजिया पे। और उसके बाद नीचे वाला है तो आप किस कोर्स में दाखिला लेंगे, तो
अलमिनहाल खारिजिया माहदुल लुगा और जो बैचलर की क्लास है उसी में, तो इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद मुवाफ़क़ा व इस्तमरार पे करें। अब यहाँ पे है आपको इख्तियार करना पड़ेगा कि आप जो है किस ज़ुमरे में आप दाखिला लेना चाहते हैं, कुल्लियतुल शरिया में, कुल्लियतुल उसूलुद्दीन में, लुग़तुल अरबिया में। तो मैं यहाँ पर कुल्लियतुल शरिया लिख देता हूँ, फिर मुवाफ़क़ा व इस्तमरार। उसके यहाँ आने के बाद आप जो है नाम शुरू में डाले थे वो आपका भरा हुआ है और ये इंग्लिश में है, ऊपर वाला अरबी में है। नीचे जो है ये आपकी आईडी कार्ड लगानी है। उसके बाद आईडी कार्ड लगा के मुवाफ़क़ा व इस्तमरार कर दीजिए। ये आपका बॉक्स खुलेगा। उसके बाद आप यहाँ पे रक़्म जवाज़ सफ़र पहले ही से मौजूद है और पासपोर्ट कहाँ से सादिर हुआ है आप उस मुल्क का नाम इसमें अख्तियार करेंगे। तो मैं नेपाल अख्तियार करता हूँ। उसके बाद तारीख़ व इंतहाई जवाज़ सफ़र पहले से मौजूद रहेगा। अलजिनसिया अल हालिया में नेपाल है और मकानुल इक़ामा भी नेपाल ही है। अलमदीना जो है आपका आपके शहर का नाम क्या है उसको यहाँ पे लिख दीजिए। और आपका ज़िला जो है अल-हई यानी आपका ज़िला, इसको लिख दीजिए। और अशारे आपके रोड का नाम क्या है उसको लिख दीजिए, सड़क का नाम। उसके बाद घर का नंबर, संदूकुल बरीद यानी पोस्ट बॉक्स, उसके बारे में आपको मालूमात देने हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो आपको पासपोर्ट देना होगा। तो यहाँ पर जो है अपना पासपोर्ट जो है अपलोड कर लीजिए। अपलोड करने के बाद मुवाफ़क़ा व इस्तमरार पे कर दीजिए। उसके बाद देखिए ये आपका बॉक्स खुल जाएगा। उसके बाद ये पूछेंगे कि आप जो है मुल्क के किस साइड में या किस जिहा में रहते हैं। तो अगर आप शुमाल में हैं तो शुमाल कर दीजिए, जुनूब, शर्क़ या गर्ब या वस्त में। तो मैं जो है जुनूब में हूँ तो इसको जुनूब कर देता हूँ। उसके बाद ये कह रहे हैं कि हल अंता मुस्लिमुन, क्या आप मुसलमान हैं, तो नाम पे कर दीजिए। और क्या आप पैदाइशी मुसलमान हैं तो उसको भी नाम कर दीजिए। अगर न्यू मुस्लिम हो तो उसको ला पे कर दीजिए। उसके बाद फिर मुवाफ़क़ा व इस्तमरार। जो है फ़ोन नंबर पहले से मौजूद होगा और दूसरा जो है आपको बदील के तौर पर यहाँ पर लिखना होगा। और एक रक़्मुल हातिफ़ जो है उसको भी डालना होगा। एंट्री कोड ये जो है बाएं तरफ वाले में डाल दीजिएगा और दाहिने तरफ वाले में अपना नंबर डाल दीजिएगा। देखिए उसके बाद आपको पोस्ट ऑफिस के बारे में बताना पड़ेगा। उसके बाद दौला जो है आप नेपाल अख्तियार कर लीजिए। उसके बाद इस्मुल मदीना जो है लिख दीजिए और बक़ियतुल उन्वान जो है, उसके बाद जो है पूरी एड्रेस जो है, गांव का नाम और शहर का नाम, ज़िले वगैरह का नाम इसमें आप लिख सकते हैं। चूँकि मैं इसमें शॉर्टकट लिखा हूँ और अपने गांव का नाम लिखा हूँ, फिर ज़िला लिखा हूँ और उसको नेपाल भी लिख देता हूँ। और उसके बाद जो है वही चीज़ जो है आपको फिर इंग्लिश में यहाँ पे लिखना है। उससे आपसे पूछेंगे कि क्या आप मुबाशरतन हमसे इंटरनेट के ज़रिए से या कंप्यूटर के ज़रिए से कभी अगर मौका आए तो रब्ता कर सकते हैं। तो आप अगर कर सकते हैं तो नाम कर दीजिए। उसके बाद मुवाफ़क़ा व इस्तमरार पे करिए। फिर उसके बाद आपको जो तौसिया दे रहे हैं उनके बारे में थोड़ी सी तारुफ़ पेश करना होगी। तो आप अगर जो है आपको कोई इदारा तौसिया दे रहा है तो मुअस्ससा अल इस्लामिया दे दीजिए, या कोई सफ़ारत दे रहा है तो सफ़ारतुल ममलका कर दीजिए, या कोई और शख्सियत दे रही है तो शख्सिया इस्लामिया कर दीजिए, या कोई मशाइख़ या शेख जो आपके उस्ताद हैं वो दे रहे हैं तो मशीख़त व इस्लामिया कर दीजिए। महसूस किया होगा तो आपको उसके बारे में यहाँ पे मालूमात अनिल जहतिल मुतक़द्दिमा लित्तारीफ़ में यहाँ पे आपको उसके बारे में थोड़ी सी तारुफ़ पेश करना होगी। तो उसके अलावा अगर आपने मशीख़ा अल इस्लामिया जो है अख्तियार किया है तो आपको मालूमातुल मुअर्रिफ़िल अव्वल यानी पहला जो तौसिया दे रहे हैं उनके बारे में आपको मालूमात लिखनी है। तो देखिए यहाँ पे आपको अल-लक़्बुल इल्मिल मुअर्रिफ़ यानी इल्मी मैदान में वो किस लक़ब से जो है मारूफ़ हैं तो उसको यहाँ पे लिख दीजिए। मिसाल के तौर पर अगर वो दुक्तूर हैं तो दुक्तूर लिख दें या शेख लिख दें, कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद उनका नाम सिर्फ़ ही होना चाहिए, इसमें मुजर्रद सिर्फ़ उनका नाम होना चाहिए और उसके अलावा जो है इल्मी शोहरत या और कुछ ना हो। उसके बाद इसमें आप सहूलियत के बारे में लिखना होगी कि वो पढ़ा रहे हैं या
कहीं सफ़ीर बने हुए हैं तो कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अल उस्ताज़ भी लिख सकते हैं या शेख भी लिख सकते हैं, कुछ भी यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद शेख का नंबर इसमें डाल दीजिए। उसके बाद इसी तरह से जो है दूसरे तौसिया देने वाले हैं उनका भी पूरा कर देना, उनका भी नाम नंबर डाल देना है। उसके बाद मुवाफ़क़ा व इस्तिमरार कर दीजिए। फिर यहाँ पर आपकी महारत के बारे में सवाल किया जाएगा कि आप किस चीज़ में माहिर हैं। तो इसको आप खोलिए तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं कि रियाज़िया में या ख़िताबा में या मुसर्रह में स्टेज होता है, तो किस चीज़ में आप ज़्यादा माहिर हैं। ख़िताबत के बारे में थोड़ी सी तफसील यहाँ पर लिख दीजिए। उसके बाद अगर आपको कोई सर्टिफ़िकेट मिला है तो यहाँ पर उसको डाल दीजिए, और आपको कितने नंबरात या शहादात मिले हैं तो उसको भी यहाँ डाल दीजिए। और उसके बाद ये मुसाबक़ा महल्लिया हुआ था या दौलिया हुआ था उसको भी डाल दीजिए। उसके बाद आपको कौन से इनामात मिले और आप जो है किस पोजीशन से सरफराज हुए उसको भी यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। लेकिन ये चीज़ जो है आप पर वाजिबी नहीं है, अख्तियारी है। अगर कोई भी चीज़ नहीं डालते हैं तो वो आपसे इजबारन नहीं पूछेंगे। उसके बाद मुवाफ़क़ा इस्तिमरार कर दी। देखिए मैं नहीं भरा हूँ और मैं मुवाफ़क़ा व इस्तिमरार कर दे रहा हूँ। देखिए उसके बाद ये बॉक्स खुलेगा और यहाँ पर आपकी हालत के बारे में पूछा जाएगा कि आप सही सालिम हैं या मरीज़ हैं। तो अगर मर्ज़ुल मुज़मिनुन में है तो नाम कर दीजिए, और अगर नहीं है तो ला कर दीजिए। और दूसरे नंबर पे है कि क्या आप माज़ूर हैं, तो अगर हैं माज़ूर तो नाम कर दीजिए, अगर नहीं है तो ला पे कर दीजिए। और हालतुल इज्तिमाइया के बारे में पूछेंगे, शादीशुदा हैं या कुंवारे हैं, तो कुंवारे हैं तो आज़ब पे कर दीजिए। उसके बाद मुवाफ़क़ा व इस्तिमरार। उसके बाद ये बॉक्स खुलेगा और आपकी शहादा के बारे में पूछेंगे कि आप जो है ये शहादा कहाँ से हासिल किए हैं। तो आप उस कंट्री का नाम यहाँ पे तैयार कर लीजिएगा, और फिर यहाँ पर शहर का नाम क्या है, फिर यहाँ पर आपने वो जो शहादा है कब हासिल की है उसकी तारीख़ यहाँ पे डाल दीजिएगा। और ये जो मदरसा है वो सरकारी मदरसा है या प्राइवेट है, तो अगर प्राइवेट है तो अहलिया कर दीजिएगा, और अगर सरकारी है तो हुकूमिया कर दीजिएगा। और यहाँ पर मदरसे का नाम लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद आप शहादा में जो है क्या है, मुमताज़ हैं, मकबूल हैं, जय्यद जिद्दा हैं, तो उसको भी आप यहाँ पर अगर जय्यद जिद्दा हैं तो जय्यद जिद्दा, वरना मुमताज़ जो है आप यहाँ पर अख्तियार कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपके परसेंटेज कितने हैं तो उसको भी अख्तियार कर लीजिएगा। मिसाल के तौर पर मेरे 89% है तो मैं उसको अख्तियार कर लिया। उसके बाद मुवाफ़क़ा व इस्तिमरार पे क्लिक कीजिए। उसके बाद ये बॉक्स खुलेगा और आपको तमाम शहादा यहाँ पर जो है अपलोड करना है। तो मैं अपलोड कर चुका हूँ इसलिए इस तरह दिखा रहा है, वरना यहाँ पर जो ये ब्लू निशान है इसमें तीर का निशान होगा अपलोड करने के लिए। उसके बाद उस पर क्लिक करके आप जो है शहादा जो है अपने फ़ाइल में से अख्तियार कर लीजिएगा। तो ऊपर वाला है आप शहादा सानविया, और वो अरबी में मुतरजम होना चाहिए। उसके बाद कश्फ़ुद्दर्जात है, कश्फ़ुद्दर्जात जो है इसमें दूसरे नंबर पे। उसके बाद जो है मेडिकल सर्टिफ़िकेट यानी कश्फ़ तिब्बी यानी मेडिकल सर्टिफ़िकेट होना चाहिए। उसके बाद अगर आपने हिफ्ज़ किया है तो शहादत हिफ्ज़ुल कुरान को अपलोड कर दीजिए। उसके बाद अगर आपको कोई इजाफ़ी सनद मिली हुई है या आप कहीं मुसाबक़ा में शिरकत किए हुए हैं तो अल-ख़बरात में उसको डाल दीजिए, और अल-ख़बरातुल इज़ाफ़िया में अगर कोई और मौजूद है तो उसको भी यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद मुवाफ़क़ा व इस्तिमरार कर दीजिए। देखिए ये दोनों चीज़ें वाजिबी नहीं हैं, लेकिन आपके लिए शहादतुस सानविया, कश्फ़ुद्दर्जात और कश्फ़ तिब्बी ये जो है आपके लिए वाजिबी है। देखिए उसके बाद ये बॉक्स खुलेगा और आपने जो मालूमात यहाँ पर दी हुई हैं वो शॉर्टकट में कुछ चीज़ें आप दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। अगर यहाँ पे कुछ गड़बड़ी लग रही है कि नाम में या किसी और चीज़ में गड़बड़ी है तो आप बैक जाकर और वहाँ पर उसको चेंज कर लीजिए, वरना अगर सब सही है तो इरसालुत तलब पे कीजिए। इरसालुत तलब पे क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह से बॉक्स खुलेगा और इसमें जो है मालूमात देंगे कि आपका सनद लग चुका है या नहीं। तो आपका सनद जो है यहाँ पर सनदुत तक़दीम में 2020 में लग चुका है। किस नौइयत में लगा है तो ये नीचे मौजूद है नौइल मिनहा में, और यह कुल्लियतुश शरइया को आपने अख्तियार किएगा। हालतुत तलब क्या है, अगर आपका जो है अधूरा रह चुका है या आपका नहीं लग चुका है
तो यहाँ पर आपको जो है तंबीह कर दी जाएगी। चूँकि मेरा मुकम्मल हो चुका है इसलिए तम्म इस्तिलामुत तलब दिखाई दे रहा है। मुरफ़क़ातुत तलब में ला यूजद है, यानी आपका सनद जो लग चुका है लेकिन अभी ना ये तरशीह हुई है ना दाखिला हुआ है, तो ये ला यूजद दिखा रहा है। उसके बाद तादीलुत तलब, यानी अगर आपके सनद लगाते वक्त कुछ गड़बड़ी हो चुकी है या कहीं पे कोई गलती आ चुकी है तो आप तादीलुत तलब पे जाकर उसको दोबारा सुधार सकते हैं और वहाँ पर जो है आप उसको ठीक कर सकते हैं। आपका ये सनद लग चुका है और फिर जो है आप यहाँ से क्लिक करने के बाद इसको लॉग आउट हो सकते हैं। लॉग आउट करने के बाद इस तरह से बॉक्स खुलेगा। फिर अगर आपको किसी के दूसरे के कागजात अप्लाई करने या दूसरे सनद भेजना है तो आप यहाँ से उसको भेज सकते हैं। उम्मीद की इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी और इंशाअल्लाह ताला हम लोगों के लिए कुछ ना कुछ रहनुमाई के ज़रिया ज़रूर बनेगी इंशाअल्लाह ताला। अगर इंशाअल्लाह ताला हमारी रहनुमाई होती है इसके ज़रिए से तो आप जो है हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर कोई इश्काल या कोई परेशानी है तो कमेंट में ज़रूर भेजें। इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलकर जो है उसको हल करने की कोशिश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।